इससे पहले हमने फ़िल्टर के बारे में बताया था कि फ़िल्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें हमने बताया था कि जिस उपकरण के द्वारा फ़िल्टराइजेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को फ़िल्टर कहते हैं। फ़िल्टराइजेशन में हमने बताया था कि जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिल जाए, ठीक है, जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिल जाता है तो उसको किसी भी विधि द्वारा, जैसे धोकर, छानकर, सुखाकर, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा शुद्ध कर देना ही फ़िल्टराइजेशन कहलाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है, और जिस उपकरण के द्वारा फ़िल्टराइजेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को फ़िल्टर कहते हैं। और ये फ़िल्टर दो प्रकार के हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक लिक्विड फ़िल्टर है और दूसरा एयर फ़िल्टर है। लिक्विड फ़िल्टर रेफ्रिजरेशन साइकिल में लिक्विड लाइन में लगाया जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। और एयर फ़िल्टर का इस्तेमाल जो है एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। जो एयर में अशुद्धियाँ हैं, जो कमरे में एयर है, उस कमरे के एयर के अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो दोनों में समझ में आ गया। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगाया जाता है लिक्विड लाइन में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में मिले अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए, और इसको जो है एयर फ़िल्टर में लगाया जाता है, एयर फ़िल्टर को लगाया जाता है एयर कंडीशनिंग में, जो कमरे में जो वायु है उस कमरे के वायु को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हमने बता दिया था। लिक्विड फ़िल्टर जो है, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताया गया था। अब एयर फ़िल्टर क्या होता है, तो एयर में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि डस्ट में धूल, रस्ट, कपड़े के रेशे, धुआं, बैक्टीरिया, मॉइस्चर इत्यादि को यह क्या करता है, छान कर रोक लेता है और शुद्ध एयर को एवापोरेटर के पास भेज देता है, जिससे वह एयर का सर्कुलेशन होता है, फिर वह शुद्ध एयर फिर कमरे में आ जाता है। इस तरह का एयर का सर्कुलेशन होता है जिससे कमरे में जो अशुद्धियाँ होती हैं वह छन करके रुक जाता है और शुद्ध एयर जो है क्या होता है, फिर कमरे में आता है। इस तरह का साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको एयर फिल्टर कहते हैं। यानी कि जिस उपकरण के द्वारा एयर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को छान कर रोक लिया जाता है, ठीक है, या उस अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो उस उपकरण को एयर फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर जो है ये तीन प्रकार के हो गए, ड्राई एयर फिल्टर, वेट एयर फिल्टर या विस्कोस फिल्टर कह सकते हैं, गाढ़ापन जिसमें हो, और इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर। ये तीन प्रकार के फिल्टर हो गए, ड्राई एयर फिल्टर, वेट एयर फिल्टर और इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर। ड्राई एयर फिल्टर का इस्तेमाल जो है विंडो टाइप एसी या स्प्लिट एसी इन सब में किया जाता है, ठीक है। उसमें ये तो एयर फिल्टर आप जानते ही हैं कि एयर कंडीशनिंग में किया जाएगा, चाहे वो विंडो टाइप हो, स्प्लिट एसी हो, HVAC हो, कोई भी सेंट्रल एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनिंग है उसमें जो है एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब उस एयर फिल्टर का इस्तेमाल किस में हम ड्राई एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं, किस में वेट एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं, किस में इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं, तो ये कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जो है माइक्रोन तक ये जो है डस्ट पार्टिकल्स को रोक सकता है। यानी कि 1 माइक्रोन जो है वह 1 mm का 1,000वां भाग होता है, 1 माइक्रोन। जैसे कि 1 mm हो गया, तो 1 mm को हम क्या करेंगे, 1000 टुकड़ा करेंगे, तो उसका एक टुकड़ा जो है वो 1 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 1 माइक्रोन। इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी 1 mm को आप क्या कर सकते हैं, 1000 भागों में तोड़ेंगे, यानी कि 1000 माइक्रोन, इसको माइक्रोन बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1 mm। क्या हो जाएगा? 1 mm। तो 1 mm में हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 1 mm बराबर 1/, यानी कि 10⁻³ क्या हो जाएगा, यानी mm में आ जाएगा ये। तो 1 माइक्रोन जो है क्या होता है, 1 mm का 1000वां भाग 1 माइक्रोन होता है। तो कौन फिल्टर कितना जो है अशुद्धियों को रोक सकता है, कितना माइक्रोन का जो कण है उसको रोक सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है अगर एयर है और एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल्स जाएगा
तो लंग्स डिजीज होंगे। क्या होंगे? लंग्स डिजीज, यानी फेफड़े से संबंधित बीमारी होने लगेगा और हम जो है अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हम जब एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उस एयर कंडीशनिंग में क्या ज़रूरी है? तो कंफर्टेबल के लिए, तो कंफर्टेबल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल करना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ऐसे ही कंट्रोल होगा। और टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जो वायु में मिले हुए नमी की मात्रा, और क्या होता है? एयर सर्कुलेशन कराया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जो एयर में अशुद्धियाँ होती है उसको दूर किया जाता है और नॉइज़ को कंट्रोल किया जाता है। इतने सब हम फैक्टर कंट्रोल करते हैं तो उसी को एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो उसमें से एक जो है फैक्टर एयर फिल्टर का है, एयर फिल्ट्रेशन का है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जिससे कंफर्टेबल महसूस होगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है। अगर हम भोजन कर लें और हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर जो है क्या होता है कि पेट में जब भोजन जाता है तो वह कार्बोहाइड्रेट होता है और वो गर्मी की वजह से, पेट की गर्मी की वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। किस में टूटता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। ग्लूकोज जो है क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके हमको एनर्जी उत्पन्न करता है, पानी उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और स्वेटिंग होता है या पेशाब करते हैं तो पानी निकलता है, और जो एनर्जी उत्पन्न हुआ है उस एनर्जी से हम काम करते हैं या किसी और के रूप में हम क्या करते हैं? उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम काम भी नहीं किए और उड़ कर बैठ जाएं, सो जाएं कि हम खाना खा लिए हैं, अब हम काम नहीं करेंगे तो फिर भूख नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, फिर आपको भूख लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो अपने खाना खाने से तैयार हुआ था वो आपका जो है क्या हो जाएगा? किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो कंफर्टेबल उत्पन्न करने के लिए हम एयर में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ हमारे शरीर के अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा तो वो लंग्स डिजीज हो जाएगा, फेफड़े संबंधित बीमारी हो जाएगा। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? एयर फिल्टर लगाकर उसको अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के जो है ये मटेरियल के अनुसार जो है 3 प्रकार के हो गए: ड्राई एयर फिल्टर, वेट एयर फिल्टर और इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर। अब